यूट्यूब चैनल सानी सर की क्लास। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 पंच लाइट। यह कथा साहित्य का बहुत ही एक पॉपुलर कहानी है जो कि एक बिहार के एक छोटे से अंचल से लिया गया है। इसको हम आंचलिक कहानी भी कहते हैं। और यह जो कहानी है तो इस कहानी में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से यूपी बोर्ड में क्लास 12 में पूछता है। यह समझिए कि हिंदी में एकदम मुफ्त का यह है, छोटी सी एक कहानी है। लगभग एक पेज भी अगर आप लिखते हैं या उससे कम भी लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर इसमें से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि पंचलाइट लिखा किनके द्वारा गया है। तो पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है जो कि एक बिहार के बहुत ही ग्रामीण इलाके के बारे में लिखते हैं। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई 2 एक में पूछ देगा, 3 तरह का पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन एक बार अथवा में करके एक ऊपर दे देगा, उसके नीचे अथवा में करके दे देगा। दोनों में से जो आपको मतलब समझ में आए उसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें सारांश है। तो सारांश का मतलब आप समझते हैं कि पूरी कहानी को संक्षेप में हमें लिख देना है। तो यह हो गया सारांश। दूसरा है कि इस कहानी को फणीश्वर नाथ रेणु का लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। तो यह उद्देश्य लिखना है, या जो भी आपका कहानी बोर्ड परीक्षा में अगर पूछता है तो उसका उद्देश्य पूछता है। तो उद्देश्य लिखना थोड़ा कठिन होता है, तो उससे अच्छा है कि सबसे अच्छा रहता है कि हम इसका सारांश ही देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे पंचलाइट का सारांश। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसे आज का जनरेशन तो काफी मतलब बदल चुका है, लेकिन पहले के जनरेशन में हर जाति के लोगों में एक मतलब सभा चट्टी होती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महतो है तो उसकी टोली अलग है, ब्राह्मण है तो अलग है, या अगर कोई कुशवाहा है तो उसका अलग है। ऐसे ऐसे करके सारे लोग जातियों में मतलब बटे हुए थे। और हर जाति में लालटेन था, पेट्रोमैक्स था, या बैठने के लिए दरी था, जाजिम था, बर्तन था, और हर लोग का सभा चट्टी अलग अलग थी। उसी में एक टोली है जिसका नाम है महतो टोली। तो महतो टोली में सारे यानी कि जाति में पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स यानी कि यह अंग्रेजी नाम है जिसको हिंदी में पंच लाइट या पंचों का लाइट कहा जाता है। तो सारे यानी कि सभा चट्टी में एक पंच लाइट है, लेकिन महतो टोली के लोगों के पास नहीं है। इन्होंने बड़ा परिश्रम करके इन्होंने क्या किया, तो एक पंच लाइट खरीदा। दुकान से बाजार गए, शहर से इसको खरीद कर लेकर आए, जिसमें दीवान थे, छड़ीदार थे और प्रधान थे। ये 3 लोग उसमें मुख्य होते थे। अब जब यह पहली बार जैसे ही पेट्रोमैक्स को खरीद कर गांव में लाते हैं तो इस पेट्रोमैक्स को जलाना तो किसी को आता नहीं है। अब उस गांव में रुदल शाह नाम का एक बनिया रहता है जिसकी किराने की एक दुकान है। वह मिट्टी का तेल मतलब बेचता है। तो चूंकि नहीं आता है, तो बात यहाँ पर यह नहीं है कि गांव में पंचलाइट किसी को बारना नहीं आता था। बात यह है कि अगर पहली बार अगर कोई चीज आए और उसे दूसरे जाति के लोग उसका शुभारंभ करते हैं तो यह हमारी सभा के लिए, हमारी जाति के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए लोग दूसरे जाति के लोगों को बुला नहीं रहे हैं और इधर अन्य जाति के लोग हंस हंस कर पूरा का पूरा मजा ले रहे हैं। तो अब बात आगे जाती है कि पूजा पाठ मतलब जलाने से पहले पूजा पाठ होता है। तो वहां का जो प्रधान होता है यानी कि जो मुखिया होता है वहां का, समझ लीजिए उस सभा चट्टी का, तो अपने यानी कि टोटल यानी कि अपनी स्त्री को कहता है कि सारी व्यवस्था को करो। अब एक लड़की है जिसका नाम है मुनरी, जो गोधन से बहुत प्रेम करती है और इस बात को भली बात जानती है कि गोधन ही एक ऐसा आदमी है जो पंचलाइट को जला सकता है। लेकिन गोधन को जाति से बाहर निकाल दिया गया है। और इसका कारण यह है, जात से बाहर निकालने का कारण यह है कि जब वो आया था तो सलीमा का गीत गा रहा था, सिनेमा का गाना गा रहा था, और मुनरी के घर के सामने से गाता हुआ गुजरता था, जिस कारण मुनरी की मां ने कहकर और उसका जो भी चीज था सारा बंद करा दिया था, हुक्का पानी बंद करा के गांव से उसको बाहर रख दिया था। इसके बाद से मुनरी जो है अपनी सहेली के कान में कुछ कहती है और कह करके किसी तरह गोधन को बुलवाती है। तो गोधन कहता है कि मैं इसको नहीं छूऊंगा क्योंकि आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं इससे मतलब कुछ हो जाए तो बाद में वैसे ही हमको बाहर निकाले, कोई और दंड दे दोगे। तो कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो रुदल साहब बनिया के दुकान से मिट्टी का तेल आता है। अब उस पर तेल गिरा करके उसका जो मेंटल होता है ऊपर का हिस्सा उसे डाल के उसको फूंकता है। पहले तो स्प्रिट मांगता है, स्प्रिट नहीं है तो मिट्टी का तेल आता है। उसके बाद से वो जैसे तैसे करके पंचलाइट को जला देता है। और जैसे जैसे पंचलाइट जलता है वैसे वैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है,
सारे जितने कीर्तनिया लोग हैं वह बैठे हुए हैं कि जैसे ही पंच लाइट जलेगा इसकी रोशनी में आज हम कीर्तन करेंगे। ये गांव की छोटी छोटी मतलब चीजें कितनी खुशियां प्रदान करती हैं लोगों की। तो जब ये जल गया तो उन्होंने कहा कि आज हमारी इज्जत बच गई, और गोधन को इस बात से यानी कि केयर फ्री कर दिया गया कि चलो भाई लेट्स गो, जितना मर्जी उतना आप सलीमा का गाना गाओ। और मुनरी की जो माँ थी उसने कहा कि गोधन आज मेरे ही घर खा के जाना, और उसके बाद से इसको पंचायत में फिर से रख लिया गया। तो यह एक कहानी थी फणीश्वर नाथ रेणु की। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत आसान भाषा में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये मुफ्त में नंबर मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और अगर और अच्छा आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।